Hey guys, welcome and welcome back to my channel. It's me Devrati. I'm back with another video that is how to crack cabin crew interview. So are you ready guys? So let's get started. गाइस जो लोग कैंडिडेट्स ये सोचते हैं कि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कैबिन क्रू बन सकते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. और मैं भी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा भी पहले यही वहम था कि मैं शायद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद ही मैं कैबिन क्रू बन सकती हूँ. तो मैंने फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था, तो 2-3 लाख का पैकेज पड़ा था. बट मैंने वहाँ पे ये चीज़ सीखी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. मुझे ये चीज़ बाद में पता चला कि हम अपना कैबिन क्रू का प्रिपरेशंस घर बैठे ही कर सकते हैं. और कैबिन क्रू का क्वालिफ़िकेशन डोमेस्टिक एयरलाइंस में 12th पास होता है और इंटरनेशनल एयरलाइंस में ग्रेजुएशंस मांगते हैं वो लोग. तो आप घर बैठे ही वॉक इन इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो और घर बैठे ही आप कैबिन क्रू के रिलेटेड जो भी इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप देख सकते हैं और घर बैठे ही प्रिपेयर कर सकते हैं. आपको कोई इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है. तो मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कैबिन क्रू इंटरव्यू क्रैक करने के लिए. देखिए, पहला जो आपका चेक होता है वो आपका ग्रूमिंग सिर्फ आपका मेकअप ही नहीं, आपका वेल ड्रेसअप वगैरह सब कुछ वो लोग चेक करते हैं. और हर एयरलाइंस का वो लोग मेंशन कर देते हैं उनका ड्रेस कोड. और वैसे भी इन लोग का ड्रेस प्रोफेशनल लुक जैसा होता है, वाइट शर्ट विथ ब्लैक स्कर्ट और स्किन कलर और ब्लैक कलर के स्टॉकिंग्स एंड कोट कंपल्शन है जैसे भी हो. और वैसे भी समर्स के टाइम में कौन कोट पहनता है, लेकिन इट गिव्स अ प्रोफेशनल लुक अगर आप कोट पहन के जा सकते हैं तो. और अगर हम अब मेकअप के बारे में बोले तो आपका मेकअप भी चेक होता है, कैसा आप लिपस्टिक के शेड्स लगा रहे हैं, कैसे आप आईलाइनर्स, आई शेडो वगैरह, आई मेकअप कैसा है आपका, आपके जो पिंपल्स है वो ठीक से कंसील करा है कि नहीं करा, या वो विजिबल है. अगर वो विजिबल है तो फिर वो आपको हायर नहीं करते हैं. और वो हर एयरलाइंस का यही है, क्राइटेरिया है कि वो पिंपल्स और ब्लेमिशेस नहीं होने चाहिए चेहरा, और वैसे क्लियर स्किन होना चाहिए. मैंने कुछ वीडियोस डाले हैं, आप उनको जाके वॉच कीजिएगा कि आपको स्किन कैसे क्लियर रखना है. और वैसे भी अगर 1 दाने हैं या 2 दाने हैं, मतलब ब्लेमिशेस वगैरह, तो आप उसको कंसील कर सकते हैं. वहाँ पे एक येलो लाइट होता है जिनके अंडर वो चेक करते हैं फेस रख के कि वो आपके पिंपल्स जो है वो विजिबल है कि नहीं. गाइस, मैं मेकअप के लिए भी अलग वीडियो बनाऊंगी कि कैसा ग्रूमिंग होता है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं दैट गिव्स अ प्रोफेशनल लुक. गाइस, वैसे भी आपको कोई हैवी मेकअप करके नहीं जाना है. आपको जो मेकअप रखना है वो बिल्कुल न्यूड रखना है और प्रोफेशनल लुक होना चाहिए आपके मेकअप में. एंड इट ऑल्सो गिव्स अ गुड इम्प्रेशन एंड इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस लेवल ऑल्सो. ये हो गया आपका ग्रूमिंग. अब सेकंड होता है आपका सीवी. सीवी इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इन द इंटरव्यू. आपको जो सीवी मेंटेन करना है वो भी आपको प्रोफेशनल टाइप ही होना चाहिए. उसमें आप वो चीज़ मेंशन करो जो मतलब ऑनेस्ट हो, सच हो. आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, आपके हॉबीज़ वगैरह भी जो आप सीवी में मेंशन कर रहे हो वही होना चाहिए. और अगर आप एचआर को भी आंसर दे रहे हो तो वो सीवी के अकॉर्डिंग होना चाहिए. गाइस, सीवी कैसे बनाते हैं कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए वो भी मैं अलग वीडियो बना के मैं डाल दूँगी. तीसरा ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो कहीं पर भी, तो आप जो वेन्यू है वो आप टाइम से पहुँचें. आप 1 घंटा पहले ही पहुँच जाइए. अगर आपका इंटरव्यू 9 बजे से है तो आप 8 बजे ही पहुँच जाइए वहाँ पे. तो इससे ये पता चलता है कि आप टाइम मैनेजमेंट है, आप कितना वैल्यू करते हैं अपने टाइम. गाइस, इससे एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आप पहले जाके इंटरव्यू दे रहे हो तो उस टाइम एचआर का माइंड जो होता है वो फ्रेश रहता है. तो इससे स्कोप ये रहता है कि आपको वो जल्दी सेलेक्ट कर लें. फोर्थ आपका ये होता है आपका फेस एक्सप्रेशन.
यानी कि अगर जब तक आप वेन्यू में हो, आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, नेगेटिव तो नहीं है। आपको अगर बैठे भी हो हॉल में तो आपको पॉजिटिव रहना है, पेशेंस नहीं हारना है, आपको पेशेंसली बैठे रहना है। गाइस मैं एक बात बता दूँ, जब आप इंटरव्यू के वेन्यू में पहुंच जाते हो ना, तब से ही आपका नोटिस होना चालू हो जाता है। आपके वॉकिंग स्टाइल कैसा है, सिटिंग स्टाइल कैसा है और आपका स्टैंडिंग पोजीशन क्या है। तो जैसे ही आप वेन्यू में इंटर कर लेते हो, उसके बाद से नोटिस कर लेते हैं। आपको लगता होगा कि एचआर तो है ही नहीं हम लोग के, तो नोटिस क्या करेंगे। बट गाइस वो सीसीटीवी कैमरा होते हैं। आप अगर कैबिन सबसे मेन पॉइंट तो ये है, आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो तो हर चीज़ नोटिस करेंगे कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ओवरऑल गाइस आपको फेस एक्सप्रेशन जो है पॉजिटिव रखना है, बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह सब कुछ, क्योंकि आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। मेन थिंग गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या कैरी करने हैं। तो मैं आपको बता दूँ, आपके 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, आधार कार्ड के कॉपी, पैन कार्ड के कॉपी और पासपोर्ट जो है गाइस वो कंपलसरी है। अगर आपको ये लगता है कि पासपोर्ट कंपलसरी नहीं है तो मैं बता दूँ, अब हर एयरलाइंस के लिए कंपलसरी हो गया है पासपोर्ट। भले ही आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, आपका पासपोर्ट ना हो तो आप रिसिप्ट रख सकते हैं अपने पास, लेकिन पासपोर्ट इज़ कंपलसरी। अगर आपके पास पासपोर्ट का रिसिप्ट भी नहीं है तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। और सीवी भी मेंटेन आपको करना है, तो मैं बता चुकी हूँ और मैं अपलोड भी कर दूँगी कि आपको सीवी कैसे मेंटेन करना है कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए। और आपको अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स ही रखने हैं आपके पास। अगर आप सेलेक्ट भी होते हो तो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है, तो अपने पास इमरजेंसी के लिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले जाएं आप कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए।